नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र एमएलसी इलेक्शन में हार के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है। जिस तरह से शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है, किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। जिस तरह से सियासी हलचल फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली तक देखी जा रही है और इस बीच तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार पर मंडराए इस संकट को लेकर सीधे तौर पर शिवसेना के सांसद संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल इसी कड़ी में जो महाराष्ट्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना में बगावत के स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं बल्कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ही हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि शिवसेना में इस विद्रोह की पटकथा संजय राउत ही लिख रहे हैं कि चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नाना पटोले ने जब विधान परिषद में केंद्र के हस्तक्षेप के बारे में बात की तो मैंने कहा कि हार के बाद बचाव के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करने की जरूरत है और उन्होंने इसे पहले ही तैयार कर लिया था। ये चंद्रकांत पाटिल की ओर से कहा गया है। तो इस तरह से लगातार सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में तेज है। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि दरअसल जो आपात बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के विधायकों की बुलाई थी, दरअसल 12 बजे तक तमाम विधायकों को मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचना था, लेकिन सिर्फ 15 विधायक ही 1 बजे तक मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच पाए हैं। यानी सिर्फ 15 विधायक ही इस मीटिंग में पहुंचे हैं। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से महाराष्ट्र शिवसेना में बड़ी फूट पड़ चुकी है, किस तरह से शिवसेना के अपने विधायक ही अब कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे और अपनी पार्टी से नाराज है। जिस तरह से उनकी अनदेखी की गई है। विधान परिषद चुनाव से पहले भी इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई जब साफ तौर पर यह कहा गया कि दरअसल उद्धव ठाकरे, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो महाविकास आघाड़ी को एकजुट करके रखें, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एमएलसी चुनाव से पहले अपने विधायकों को अपने पास रखें, एकत्रित रखें, लेकिन किस तरह से एकनाथ शिंदे ने ही यानी उनकी पार्टी के नेता ने ही उन्हें बड़ा धोखा दिया है। लेकिन अब इसके लिए संजय राउत सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। तमाम नेताओं के न सिर्फ बयान सामने आ रहे हैं कि तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी इस विद्रोह के लिए सीधे तौर पर शिवसेना के सांसद संजय राउत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजय राउत जो लगातार ये मान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उनके तमाम विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए हैं और नॉट रीचेबल हैं, लेकिन इसके बाद अब संजय राउत जिस तरह से बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, ठाकरे सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, ये आरोप उन्होंने लगाया है। इसके बाद न सिर्फ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बयान सामने आया जिसपे उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि शिवसेना में इस विद्रोह की पटकथा संजय राउत
ही लिख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा है कि संजय राउत के भड़काऊ भाषणों से ही उनकी पार्टी में समस्या हुई है, लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे की बगावत है। राजनीतिक घटनाक्रम पर हम बारीकी से ध्यान बनाए हुए हैं, इससे कुछ परिवर्तन होगा, ये कहना थोड़ा असामयिक होगा, ये चंद्रकांत पाटिल की ओर से कहा गया है। तो एक तरफ चंद्रकांत पाटिल का ये बड़ा बयान, इसके अलावा भी तमाम लोग जो हैं वो लगातार संजय राउत को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। वहीं लक्ष्मीकांत भारद्वाज की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि संजय राउत आखिर कहां है, सरकार गिरने वाली है। इस तरह से विधायक जो हैं वो शिवसेना के सूरत में हैं और फिलहाल शिवसेना के संपर्क में नहीं है। जो मीटिंग बुलाई गई उसमें महज 15 विधायक पहुंचे हैं। तो आखिर संजय राउत कहां हैं? शिवसेना सरकार गिरने के बाद संजय राउत की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं जिसमें संजय राउत को ट्रोल किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के नेता मोहित काम्बोज की ओर से भी ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूरे भारत में एक आदमी है जो हर बात में अपनी मत रखता है, कुछ भी हो लेकिन बिना बोले चुप नहीं रह सकता। कोई भी विषय हो, भाई का ज्ञान आए बिना विषय पूरा नहीं हो सकता। दुनिया का 8 अजूबा संजय राउत, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। धन्य हो, खुद एक वोट से राज्यसभा बचे लेकिन एमएलसी इलेक्शन में ज्ञान देना कम नहीं हुआ। ये उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए संजय राउत को ट्रोल किया गया है। इसके अलावा एडवोकेट आशुतोष दुबे की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें संजय राउत इज नॉट रीचेबल, इस तरह से उन्हें ट्रोल किया गया है। तो संजय राउत फिलहाल घिर रहे हैं कि दरअसल महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे सरकार गिरती है तो उसके बड़े जिम्मेदार जो हैं वो संजय राउत होंगे, क्योंकि संजय राउत जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से संजय राउत विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, जिस तरीके की बेतुकी बयानबाजी उनकी तरफ से लगातार सामने आती है, उसका ही नतीजा है कि आज उद्धव ठाकरे सरकार के लिए आज महाराष्ट्र में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस तरह से सरकार गिर सकती है किसी भी वक्त। जिस तरह का राजनीतिक समीकरण फिलहाल महाराष्ट्र में है, जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि एकनाथ शिंदे समेत 35 जो विधायक हैं फिलहाल महाविकास आघाड़ी के, वो उनके संपर्क में हैं। तो इस तरह से अगर ये बात सच है, अगर इतनी बड़ी तादाद में ये तमाम विधायक जो हैं ये पार्टी बदलते हैं तो जाहिर तौर पर शिवसेना के लिए बड़ा झटका होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न सिर्फ संकट है बल्कि सरकार पर भी फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, लगातार संजय राउत के जो बयान सामने आए हैं जिसमें संजय राउत ने बीजेपी पर सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। इसके अलावा संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि कोई तूफान आ जाए या भूकंप आ जाए, सरकार गिरने वाली नहीं है। लेकिन ये भी मान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे समेत तमाम जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में नहीं है, जिनसे संपर्क साधने की कोशिश लगातार शिवसेना की ओर से जारी है। और इस बीच महेश जेठमलानी जो कि राज्यसभा एमपी भी हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि आज के महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी के लिए भारी जीत। 10 दिन पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें जीत से भी बड़ी संख्या में ये जीत हुई है। दोनों पर संजय राउत ने अहंकार के साथ ये कहा कि एमवीए उनकी कोटे की सीटें जीतेगा। राउत और एमवीए के लिए ये कर्मा खड़ी की शुरुआत है। ये महेश जेठमलानी की ओर से ट्वीट किया गया है। तो इस तरह से संजय राउत लगातार ट्रोल हो रहे हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि किस तरह से राज्यसभा चुनावों से पहले दरअसल उनकी तरफ से तमाम ऐसे बयान दिए गए जिसको लेकर सवालों में वो रहे। यहाँ तक कि राज्यसभा चुनाव को रद्द करने की मांग भी संजय राउत की ओर से की गई और किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। इसके अलावा सवाल ये भी लगातार उठ रहे हैं कि दरअसल ये जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को बागी तेवर दिखाए हैं, दरअसल ये एकदम से नहीं हुआ है बल्कि पहले से ही कहीं ना कहीं इस तरह की रणनीति जो है वो एकनाथ शिंदे की ओर
ओर से बनाई जा रही थी। जाहिर तौर पर वो पार्टी से नाराज थे, वो सरकार से नाराज थे और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने इस तरह से ये बागी तेवर दिखाए हैं। तो सवाल ये है कि जिस तरह से संजय राउत हर एक मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह से अग्निपथ से लेकर राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही है, जो कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, उसको लेकर संजय राउत की बयानबाजी का दौर लगातार जारी था। तो क्या संजय राउत को ये नहीं देखना चाहिए था कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हैं और इसमें किस तरह से उनकी पार्टी के नेता ही उनसे नाराज चल रहे हैं? तो संजय राउत का ध्यान अपनी पार्टी पर नहीं था, अपनी सरकार पर नहीं था और किस तरह से वो देश के तमाम अलग अलग मुद्दों पर राजनीति कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अब ये तमाम राजनीतिक बयान बेहद भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त फिलहाल महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है और बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि दरअसल एकनाथ शिंदे ने इस बीच उद्धव ठाकरे को एक प्रस्ताव भी दिया है। TV9 मराठी की खबर के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कही है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को और साथ ही ये प्रस्ताव भी दिया है कि फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने ये कहा है कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा और शिंदे से बातचीत के लिए शिवसेना विधायक संजय राठौड़ जो हैं वो फिलहाल सूरत पहुंच गए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये प्रस्ताव जो है ये मानेंगे? क्या इस तरह से एकनाथ शिंदे की बात मानकर उन्हें मनाया जाएगा? सवाल बड़ा है। क्या फिर एकनाथ शिंदे दरअसल बाकी तेवर दिखाते हुए शिवसेना को बड़ा झटका देंगे, सरकार गिराएंगे? ये भी फिलहाल सवाल है जो महाराष्ट्र में बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना में कहीं न कहीं ये अंदरूनी कलह शुरू हुई है, इसका असर न सिर्फ शिवसेना एनसीपी बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी पड़ेगा। जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है और किस तरह से शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन शुरू से ही ये माना जा रहा था कि ये ज्यादा दिनों की सरकार नहीं है। जिस तरह से आपसी मतभेद लगातार इस सरकार में सामने आ रहे थे, जिस तरह से तमाम नेताओं के आपसी मतभेद भी देखने को मिले, किस तरह से तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर ये तीनों ही पार्टियां आपस में लड़ती झगड़ती नजर आई। लेकिन फिलहाल शिवसेना को अपने ही नेता की नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल शिवसेना के सांसद संजय राउत जो देश के हर मुद्दे पर लगातार बयानबाजी करते हैं, फिलहाल वो जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक तरीके से देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।